हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं पीएफ फैक्ट्स और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मोस्ट पॉपुलर बुक के बारे में जो कि हमारे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है और उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब के ऑथर हैं मॉर्गन हाउसेल, जिन्होंने इस किताब को 2020 में पब्लिश किया था। इस किताब में इस बात पर फोकस किया गया है कि हम पैसों को लेकर किस तरीके से सोचते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं। दोस्तों, इस किताब से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता ही है और आज हम आपको इस किताब की 5 खूबियाँ यानी कि 5 इम्पोर्टेंस बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि ये लर्निंग क्या होती है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों फर्स्ट लर्निंग, यह कि आप अपने पैसों को किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि आप अपने पैसों को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। वेल्थी तो बहुत सारे लोग बन जाते हैं लेकिन वो अपनी पैसों की हिफाजत समय से पहले नहीं कर पाते। ऐसे कई उदाहरण दोस्तों हमने देखे हैं। इसलिए पैसों को क्रिएट करने से ज़्यादा पैसों को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि जब भी हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तब हमें सभी गलत डिसीजंस को इग्नोर कर देना चाहिए। दूसरी लर्निंग यह है कि हमें फ्रीडम पाने के लिए पैसों को यूज़ करना चाहिए। लग्जरी हाउस, लग्जरी कार, इस पर फोकस ना देकर हमें टाइम को कैसे बाय कराना है, इस पर फोकस करना चाहिए। आप सही मायनों में तभी वेल्दी हो पाएंगे जब आप अपने मनी से समय को खरीद सकते हो एंड आप जब चाहें तब कहीं पर भी जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तभी आप सही मायने में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाओगे। तीसरी लर्निंग ये है कि असली वेल्थ वो नहीं होती जो हमें दिखाई देती है बल्कि वो होती है जो हमें नहीं दिखाई देती। रिच एंड वेल्दी लोगों में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि जो लोग रिच होते हैं उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना आसान होता है। वो लोग अपने मनी से लग्जरी हाउस, कार्स, फ़ोन्स, एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद पाते हैं। लेकिन वेल्दी लोग अपनी मनी का यूज़ लग्जरी चीज़ों को ख़रीदने में नहीं बल्कि किसी कंपनी में स्टॉक, रेंटल इनकम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खरीदने में खर्च करते हैं। और चौथी लर्निंग ये है कि हमें हमेशा सरप्राइज़ एंड अननोन इवेंट्स के लिए रेडी होना चाहिए। हमें लाइफ में रैंडम्स एंड अनसर्टेनली को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके लिए प्लान भी तैयार करना होगा। इसके लिए हमें 2 चीज़ों के बीच में फ़र्क समझना होगा कि क्या होने वाला है और क्या होगा। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे डिसीजंस ये सोच कर लेते हैं कि इससे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इससे क्या हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो हम उस सिचुएशन को कैसे फेस कर पाएंगे। इसलिए हमें अनसर्टेनली इवेंट्स के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए। 5वीं और आखिरी लर्निंग ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया की तो हमें लगता है कि ये फ्री है, लेकिन असल मायनों में ये हमारे पैसों की जगह हमारे समय और हमारे डाटा को यूज़ कर रहा है। इसलिए सभी चीज़ों की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होती है और अब हमें उसकी वैल्यू को पता करना होता है और सही डिसीजन लेना पड़ता है कि हम उसे कैसे परचेज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वहाँ पर भी हमें चार्ज पे करना होता है, लेकिन हम उसे डॉलर या रुपीज़ में काउंट नहीं कर सकते। बाकी इन्वेस्टिंग का असली प्राइस है फियर, डाउट, अनसर्टेनली, ग्रीड एंड रिग्रेट। मॉर्गन हाउसेल के अनुसार हमें मार्केट के उतार चढ़ाव से डरने की बजाय उसे फ़ी या एक कॉस्ट की तरह समझना चाहिए जो कि एक अच्छा इन्वेस्टर बनाने के लिए पे करना होगा। तो ये था हमारे अकॉर्डिंग द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।